हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायस का अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो अगर हम पीएन संधि डायोड को बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पी तथा एन दो विपरीत प्रकृति के फलक होते हैं और उनके बीच में एक अवच्छय परत होता है। इधर मान लेते हैं कि पी प्रकार है और इधर एन प्रकार है। तो पी प्रकार की तरफ होल ज़्यादा होंगे तथा इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वहीं एन प्रकार की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तथा होल कम होंगे और बीच में होगी अपक्षय परत। अवक्षय परत जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। पी की तरफ ऋणात्मक परत होगा, एन की तरफ धनात्मक परत होगा और इधर से इधर कुछ इस तरीके से अवक्षय परत के अंदर परत में मौजूद आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र मौजूद होगी। मान लेते हैं कि अवक्षय परत के दोनों तरफ विभवांतर जो है वो डेल्टा वी नॉट है। तो जो डेल्टा वी नॉट है ये दरअसल प्राचीर विभव है। अगर हम एक उदाहरण लें तो अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के लिए जो प्राचीर विभव होता है वो लगभग 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। अब किसी भी डायोड को बैटरी के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अभिनत करना। अब अभिनत करना हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पीएन डायोड। पहला तरीका है कि हम इसके पी को बैटरी के पी के साथ जोड़ें और इसके एन फलक को बैटरी के एन ध्रुव से जोड़ें कुछ इस तरीके से। ये पी फलक, ये एन फलक और इसको बैटरी के साथ जोड़ा कुछ इस तरीके से। बैटरी का पी के साथ, बैटरी का एन के साथ। तो दरअसल इस प्रकार के अभिनत को अग्र अभिनत बोला जाता है। इसी में अगर बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, अर्थात ये डायोड हमारा हो गया, इधर पी इधर एन, बीच में अवक्षय परत, और बैटरी को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, अर्थात डायोड के एन से बैटरी का पी, डायोड के पी से बैटरी का एन, और ये बाहरी विभव ई है कुछ इस तरीके से। तो दरअसल इस तरीके के जुड़ाव को बोला जाता है पश्च अभिनत। अग्र अभिनत को आप अग्रदिशिक अभिनत भी बोल सकते हैं, पश्च अभिनत को पश्चदिशिक अभिनत भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डायोड के अंदर उसके अवक्षय परत के अंदर मौजूद आवेश परतों की वजह से विद्युत क्षेत्र बनाना चाहें तो विद्युत क्षेत्र जो होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन से पी की तरफ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी। अब अगर हम अग्रदिशिक अभिनत में देखें तो जो बैटरी के द्वारा अर्धचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा वो कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। वहीं यहाँ पे देखें तो बैटरी के द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा। हम बैटरी के द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर बोल देते हैं तथा अवक्षय परत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है हम उसे ई नॉट वेक्टर बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में जो अग्र अभिनत है इसमें ई वेक्टर तथा ई नॉट वेक्टर विपरीत हैं। वही यहाँ पे अगर देखेंगे तो ई वेक्टर एवं ई नॉट वेक्टर एक ही दिशा में है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अग्रदिशिक बायसित स्थिति में जो ये अंदर की विद्युत क्षेत्र होगी, क्योंकि इसकी दिशा बाहरी वाले विद्युत क्षेत्र से उल्टे दिशा में है, इसलिए अंदर वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो दरअसल बाहरी वाले की वजह से कट जाएगा। बाहरी वाला विद्युत क्षेत्र इतना होता है कि यह विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य हो जाए, अर्थात अवक्षय परत ही गायब हो जाए। वहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ई वेक्टर है वो दरअसल अंदर वाले विद्युत क्षेत्र का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से जो ये अवक्षय परत है उसकी मोटाई जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इधर मैंने होल बना दिया, इधर इलेक्ट्रॉन बना दिया, उसी तरह से इधर भी बना लेते हैं। ये होल हो गए अर्थात कोटर और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अग्रदिशिक बायस में अगर हम देखें तो मुख्य आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से इधर आना चाहेगा तथा जो होल है वो कुछ इस तरीके से जाना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के उल्टे दिशा में। वहीं यहाँ पे देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल कुछ इस तरीके से जाना चाहेंगे और जो होल है वो कुछ इस तरीके से जाना चाहेंगे। अब यहाँ पे जो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है वो दरअसल अंदर वाले ई नॉट विद्युत क्षेत्र से उल्टे दिशा में, इसलिए यह जो विद्युत क्षेत्र है यह कट जाती है। अगर हम बात करें इस विद्युत क्षेत्र की वजह से कितना विभवांतर है तो यहाँ पे हम उदाहरण ले देते हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के लिए जो अपक्षय परत के दोनों तरफ विभवांतर होता है वो 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए हम बनाते हैं अग्र अभिनत के लिए धारा और विभव का ग्राफ। इधर लेते हैं V। दरअसल ये V कुछ और नहीं बल्कि यहाँ ई के बराबर है, तो इन ई को भी हम वी ही बोल देते हैं। यहाँ भी वी लिख लिया, यहाँ पे भी वी लिख लिया। यहाँ पहले हम बनाते हैं अग्रदिशिक के लिए। यहाँ हम वाई अक्ष पर धारा ले लेते हैं। अग्रदिशिक की जो धारा होती है वो दरअसल मिली एम्पियर में आती है। ये ग्राफ हम बना रहे हैं सिलिकॉन के लिए, लेकिन भले ही ये ग्राफ सिलिकॉन के लिए है किंतु अन्य किसी भी डायोड के लिए जो अग्र अभिनत के लिए ग्राफ मिलता है वो ऐसा ही कुछ मिलता है। देखिए अग्र अभिनत में तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक कि यह अंदर वाला विद्युत क्षेत्र खत्म नहीं हो जाता। कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जाना चाहते हैं, जबकि जो ये वैद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा में। अब वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की दिशा में तो उसके उल्टे दिशा में बल लगाएगा F बराबर QE वेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक है। F वेक्टर जो है अर्थात बल वैद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में लगेगा। जब तक यह बल वैद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में लगेगा तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में जा ही नहीं सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे तभी तक गति कर सकते हैं। अब वहीं अगर आप होल को देखें तो होल जो है वो दरअसल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाना चाहता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो होल के ऊपर अपनी दिशा में ही बल लगाएगा, क्योंकि Q जो है होल के लिए धनात्मक होता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल तभी प्रवाहित हो सकते हैं जब तक कि ये अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र गायब ना हो जाए, अर्थात जब तक यह भी इस तरीके से नहीं है कि इस वैद्युत क्षेत्र को यह खत्म कर नहीं देता तब तक धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ पे अवक्षय परत के बीच में जो विभवांतर होता है 0.7 वोल्ट होता है, तो 0.7 वोल्ट तक आपको कोई भी धारा देखने को नहीं मिलने वाली है। तो 0.7 तक जो अग्रदिशिक अभिनत के लिए अभिलाक्षणिक वर्ग होगा जो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे ही 0.7 वोल्ट हो जाएगा तो ये अंदर वाला विद्युत क्षेत्र गायब हो जाएगा, अर्थात स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी। अंदर वाला विद्युत क्षेत्र गायब हो गया, इधर है हमारे पास में होल और इधर है इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर से विद्युत क्षेत्र है
वो कुछ इस तरीके से है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इधर से इधर आ जाएंगे और जो होल है आसानी से इधर जाने लगेंगे, अर्थात अब आपको धारा देखने को मिलने लगेगी। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र है आपने जो बाहर से लगाया हुआ है अथवा जो विभव भी लगाया हुआ है आपने, ये जितना ज़्यादा होगा धारा उतना ही होगा। इसलिए अब 0.7 वोल्ट के बाद आप जितना ज़्यादा विभव बढ़ाएंगे धारा का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया अग्रदिशिक बायस का अभिलाक्षणिक ग्राफ। आइए अब हम देखते हैं पश्च दिशिक बायस के लिए ग्राफ। दरअसल पश्च दिशिक बायस के लिए बोला जाता है कि जो V है वो ऋणात्मक होगा तथा धारा भी, जो धारा यहाँ पे आती है पश्च दिशिक अवस्था, वो दरअसल माइक्रो एम्पियर में आती है। कारण समझते हैं, अभी अभी समझेंगे क्यों माइक्रो एम्पियर में आती है इतनी कम धारा। अब जो पश्च दिशिक अवस्था है उसको यहाँ पे बना लेते हैं हम। बाहरी वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है, अंदर की वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है। इधर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इधर होल है। ये आपका इधर n प्रकार है, ये आपका इधर p प्रकार है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये जो अंदर वाली वैद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा बल जो है वो इधर की दिशा में लगेगी, वहीं जो होल है उनकी तरफ इधर की दिशा में लगेगी। जबकि इसमें धारा प्रवाहित होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए और होल इधर से इधर आए। अब क्योंकि जो बाहरी वाला वैद्युत क्षेत्र है वो भी यही चाहता है कि जो ये वो भी दरअसल होल के ऊपर इधर बल लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल इधर लगा रहा है। इसलिए पश्च दिशिक अवस्था में जो डायोड होता है उसके अंदर से वैद्युत धारा कभी प्रवाहित ही नहीं होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े बहुत और एन प्रकार में होल भी होते हैं थोड़े बहुत। तो इन थोड़े बहुत आवेश वाहकों के द्वारा जो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र का बल होगा अंदर और बाहर की वजह से, वो दरअसल इधर से इधर होगा, तो ये आराम से इधर गति करेंगे और होल भी आराम से इधर गति करेंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही कम संख्या में, इसलिए जो इनके द्वारा धारा मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए अगर हम यहाँ पे पश्च दिशिक के लिए ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस तरीके से आती है। थोड़ी बहुत जो धारा है वो थोड़ी बहुत होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन क्या हो कि हम इस विभव को लगातार बढ़ाते जाएं, बढ़ाते रहे। तो दरअसल एक ऐसा बिंदु आता है जब इसमें अचानक से बहुत ही ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, और आप उसके बाद कभी विभव बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जितना विभव बढ़ाएंगे धारा उतना ही बढ़ती जाएगी। दरअसल इस विशेष विभव को बोला जाता है भंजन विभव। आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब अगर आप बात करें सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन के चारों तरफ 4 सिलिकॉन होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो चतुर्संयोजी तत्व है। अब यहाँ हर एक बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। हर एक सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ साझा करता है। अब होता यह है कि आप इस विभव का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अंदर इस वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र है दरअसल ये इन बंद इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगाता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ही ज्यादा हो जाए, एक ऐसा समय आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन इसको पकड़ कर नहीं रख पाते हैं और वैद्युत क्षेत्र इसको बंध से बाहर निकाल देती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। यही स्थिति है भंजन वोल्टता की, अर्थात भंजन विभव की। दरअसल जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है अर्धचालक के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब सिलिकॉन परमाणु के साथ जुड़े नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से अर्धचालक के अंदर बहुत सारे आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं और वे आवेश वाहक दरअसल बंध से ही टूट टूट के निकले होते हैं। इस तरीके से भंजन वोल्टता पे जो है धारा का मान लगातार बढ़ता जाता है अगर आप विभव बढ़ाने की कोशिश करें तो ये हो गया इसका पश्च अभिनत की स्थिति। तो यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। इधर है अपना विभव, ऊपर है धारा मिली एम्पियर में, नीचे है धारा माइक्रो एम्पियर में। यहाँ 0.7 वोल्ट तक तो कोई धारा नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद धारा बढ़ती जाएगी। वहीं यहाँ पे देखें तो धारा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला, और ज्यादा विभव बढ़ाने पर डायोड जो होता है वो भंजन अवस्था में चला जाता है। ये आपका हो गया भंजन वोल्टता, जिसे VB से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में इसे V ब्रेक डाउन बोलते हैं। ये होगी आपकी भंजन वोल्टता। इधर का हो गया आपका अग्रदिशिक, इधर का हो गया पश्च दिशिक। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।